तो मेरे सभी प्यारे भाई और बहनों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। देखिए, इस क्लास के अंदर हम पटवारी में जो 2013 और 11 के अंदर जो प्रश्न आए उसके बारे में बात करेंगे। सिर्फ साधारण ब्याज के कौन कौन से प्रश्न आए, क्योंकि पिछली क्लास के अंदर हमने साधारण ब्याज को जीरो लेवल से समझा है। तो दोस्तों, अगर आपने पहला लेक्चर अटेंड नहीं किया इसका, तो आप जाइए अटेंड करिए। उसके बाद ये पटवारी के जितने भी क्वेश्चन है, आप अगर मेरे द्वारा बताए गए से पहले ही अगर करना चाहेंगे तो 100% हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो पहला लेक्चर आप जरूर अटेंड करना। देखिए, 2013 के अंदर ये प्रश्न आया है कि साधारण ब्याज की विशेष दर पर कोई धन 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो उसी दर पर यह धन कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। देखिए, इस प्रश्न को जब भी ऐसा प्रश्न आए, आपको एक इक्वेशन लिख देनी है कि भाई 10 वर्ष में कितना हो रहा है, 10 साल में कितना हो रहा है दोस्तों, 2 गुना हो रहा है, ये 2 गुना हो रहा है। तो ये बोल रहा है कि भाई कितने साल के अंदर यह जो है 3 गुना हो जाएगा। क्लियर है? जब भी दोस्तों ऐसा गुना वाला आए, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बेसिक बता रखा है, या बेसिक से नहीं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि आपको एग्जाम के अंदर बेसिक से नहीं करना है। बेसिक से करने बैठोगे तो हर क्वेश्चन में बेसिक लगाओगे दोस्तों, कभी भी क्वेश्चन पूरे नहीं होंगे आपके, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बता रखा है, T1 बटा T2 बराबर N1 माइनस 1 बटा N2 माइनस 1। अब देखिए, ये कोई ट्रिक नहीं है, ना कोई फॉर्मूला है, जो बेसिक से करते हैं उसी से ये निकल करके आता है। जब आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, स्टेप कम होती जाती है, वही स्टेप जो है डायरेक्ट स्टेप ये है। अब T1 देखिए, ये वाला जो होता है दोस्तों, ये आपका T1 होता है, और ये जो निकालना है ये T2 है, और ये पहले वाला दिया होता है ये N1 होता है, और ये होता है N2 होता है आपका। बस मान रख दीजिए, T1 कितना है 10 है, तो 10 बटा T2 निकालना, T2 ऐसे ही रख देंगे। N1 कितना है 2, 2 में से 1 गया, 2 माइनस 1, ये 2 माइनस 1 हो जाएगा, बटा नीचे कितना N2 कितना है हमारा 3 है, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा। यानी कि 10 बटा T2 बराबर 2 में से 1 गया तो 1, और 3 में से 1 गया तो 2। अब इसका वज्र गुणा करेंगे दोस्तों हम इधर, तो क्या हो जाएगा, ये T2 बराबर कितना आ जाएगा 10 इंटू 2, यानी कि 20 वर्ष। यानी कितने 20 वर्ष के अंदर दोस्तों जी ये आपका धन है 3 गुना होगा। क्लियर है? तो ये आपका 20 वर्ष आंसर सही है। विद इन आप इस क्वेश्चन को दोस्तों 5 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। जब भी मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं और करना चाहते हैं, जब भी इस प्रकार का गुना वाला प्रश्न आए, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। क्लियर है? और ये फॉर्मूला कैसे आया है मैंने कल वाले लेक्चर के अंदर बता दिया है, तो वहां जाकर के आप डायरेक्ट देख ले। ऐसा ना सोचे कि सर ने डायरेक्ट बताया, रटा रहे हैं हमें। मैं रटा नहीं रहा हूं, पहले वाला लेक्चर अटेंड करना, आपको उसमें पता चल जाएगा ये फॉर्मूला किस प्रकार से है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, ये बोल रहा है कि साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक से 12.5% वार्षिक कर दिए जाने पर एक व्यक्ति की आय में 1500 की वृद्धि हो जाती। इस व्यक्ति के ने कितना धन ब्याज पर लगाया है। यानी कि मूलधन की बात कर रहा है आपसे, पी की बात कर रहा है दोस्तों। समझिएगा, पहले 10% था, अब जो है 12.5% हो गया। तो जैसे ही 10 से 12.5% यानी 2.5% बढ़ रहा है, तो 2.5% बढ़ रहा है, तो यहां पर इसका मूल्य भी कितना बढ़ रहा है, 1500 बढ़ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि 2.5% जो है आपके किसके बराबर है, 1500 के बराबर है। कह सकते हैं दोस्तों 1500 के बराबर है। अब समझना मेरी बात को, यहां पर मूल्य जो होता है, मूलधन होता है, अपने आप में 100% होता है। तो 2.5% का मान इतना है, तो इसका मतलब 1% का मान हम निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 1500 बटा ये 2.5 नीचे आ जाएगा। और मूलधन अपने आप में मैंने बताया 100% होता है, तो एक की जगह अब 100 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, 100 इधर भी कर देंगे हम, और 1500 बटा ये नीचे 2.5 इंटू 100 इधर से भी गुणा कर देंगे। पॉइंट हटेगा दोस्तों, पॉइंट हटने के बाद यहाँ एक जीरो आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है। अब आप इसे काटेंगे, 25 से कम 25, 25 चौक ये हो जाएगा दोस्तों, टोटल काटेंगे तो 40 बार, एक जीरो इधर है 40। अब आप इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 चौके 60, 60 ये और 3 जीरो यहां पर, यानी कि 60,000 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये 60,000 ये होता है दोस्तों शॉर्ट। देखिए, शॉर्ट कुछ भी नहीं है, परसेंटेज मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। आपको सिर्फ ऐसे प्रश्न में जब भी आ जाए कि भाई यहां पहले इतने में दे रहा था, अब इतना बढ़ा दिया है, तो कितना बढ़ा है, 2.5 तो बढ़ा है, 2.5%। 2.5 जैसे ही 2.5% बढ़ा, इसका जो रुपए हैं वो भी 1500 बढ़ गए। इसका मतलब 2.5% 1500 के बराबर हुए कि नहीं हुए दोस्तों, हुए। तो हमें ये बस ये इक्वेशन लिख दी। हमें पता है कि भाई मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो भाई यहां से 2.5% है, सबसे पहले 1% का हमने मान निकाला है। 1% का जैसे ही मान है क्या, 100% का निकालना है, क्योंकि मूलधन तो 100% होता है। तो यहां 100 इधर भी गुणा किया हमने, 100 इधर भी हमने ये गुणा कर दिया था। क्लियर है? उम्मीद करता हूं ये क्लियर है। अब देखिए, बेसिक से देखिए, आप चाहते हैं कि सर हम इसे बेसिक से भी करना चाहते हैं, दूसरा मेथड क्या होगा। देखिए, ये बोल रहा है कि भाई पहले 10% था, अब 12.5% कर दिया है, तो जैसे ही 12.5 किया तो इतना बढ़ जाता है, कितना 1500। तो मुझे बताइए कि आपका मूलधन मान लीजिए ये P है 12.5%। 12.5 का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये देखिए 12.5 का मतलब है 2 का गुणा ऐसा करेंगे 24 और 1 25, तो 25 बटा 2। हमें पता है कि SI बराबर कितना होता है दोस्तों, PRT, यानी कि मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, यही होता है। P का मान हमने ऐसे ही रख दिया, R का मान जो कितना है यहां पर हो गया 25 बटा 2, ये रख दिया। अब T देखिए यहां पर दे रखा है आपको वर्ष दे रखा है, वार्षिक। वार्षिक का मतलब 1 साल दोस्तों, ठीक है।
तो ये टी का मान तो कुछ नहीं होगा, यहां पर एक चाहो तो आप रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इतना जो है ये 12.5% का आया है। ये बोल रहा है कि इसमें से अगर मैं दोस्तों 10% का घटा दूं, समझना मेरी बात को, पी तो मूलधन इतनी है, 10% ये रहा बटा नीचे 100 और यहां पर इंटू 1 हो जाएगा। देखिए यही फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, यानी लगा क्यों रहा हूं, समझना मेरी बात को कि भाई एक एसआई है, ये एसआई है, इसमें से अगर दूसरा एसआई में घटा दूं, अब ये जो आया आपका सरल ब्याज दोस्तों ये 12.5% का है, ठीक है, 12.5 का, और ये एसआई है दोस्तों 10% का। इसका मतलब 12.5% ज्यादा होता है 10%, तो ये एसआई का जो अंतर आएगा दोस्तों यहां पर ये 1500 के बराबर ही तो है। तो इसीलिए एसआई का फॉर्मूला पीआरटी बटा 100 होता है, तो मैंने यहां पर ये रख दिया। ये 12.5% का है, ये जो है 10.5% का है, सॉरी 10% का है, तो इसका जो अंतर आएगा दोस्तों वो कितना आएगा आपके 1500 आएगा। क्लियर है। अब यहां से जब भी आप इसे काटेंगे दोस्तों, यहां पर इंटू 100 भी तो होगा है, क्योंकि देखिए फॉर्मूले में 100 है, 100 हो जाएगा। जैसे ही आप इसे काटेंगे तो कितना आएगा दोस्तों आपके पास 25p बटा 200 माइनस ये हो जाएगा आपके पास 10p बटा 100 बराबर 1500, ठीक है। तो यानी कि इसका अगर आप लघुत्तम लेंगे तो 200 आ जाएगा दोस्तों, ये 25p है, ये 25p माइनस, अब लघुत्तम तो 200 दो बार आएगा यानी 20p हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 1500। तो टोटल यहाँ 25p में से 20p गए तो कितना हो जाएगा दोस्तों 5p बचेगा आपका, और यहाँ आएगा 1500 और इधर हो जाएगा आपका इंटू 200। क्लियर है। और ये नीचे जो 5 है दोस्तों, यहाँ 5 हटा करके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो ये मैंने यहाँ नीचे लिख दिया। 5 से इसे आप काटेंगे दोस्तों कितनी बार जाएगा, 20 है तो 4 बार, यानी कि कितना हो जाएगा, ये वापस वही हो रहा है 1500 इंटू 40, तो यानी कि 15 चौक 60 हो जाएगा और 3 जीरो यहाँ पर। तो मुझे बताया कि क्या इतना करने की हमें जरूरत है, क्या नहीं है, लेकिन मैंने बेसिक से आपको बता दिया कि आंसर आता कैसे है। बेसिक से नहीं जाना है दोस्तों। देखिए ये परसेंटेज वाला है, आपको इतना ही ध्यान रखना है कि मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो 2.5% का मान इतना है तो 1 का निकालेंगे फिर 100 का निकालेंगे, बस यही तो है काम। बस आपको इतना ही ध्यान रखना था कि मूलधन अपने आप में 100% होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये अप्रोच लगाना जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि भाई एक दर है उससे इतना बढ़ रहा है तो ब्याज भी इतना बढ़ रहा है, आपको ये ट्रिक लगानी। ट्रिक नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं, ये ट्रिक नहीं है, ये जो आप लगातार प्रश्न करते हैं दोस्तों, ये कंसेप्ट है जो डायरेक्ट आते हैं कि भाई इस क्वेश्चन को हम कितने शॉर्ट में कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, देखिएगा एक व्यक्ति ने 5000 अपने मित्र को 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर 3 वर्ष को दिए तथा दूसरे मित्र को इतने ही रुपए 10% दर से 3 वर्ष को चक्रवर्ती ब्याज से दिए। देखिए चक्रवर्ती ब्याज की बात आ रही है, तो चक्रवर्ती ब्याज जब हम पढ़ेंगे दोस्तों उसमें बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, यही वाला क्वेश्चन याद रखेगा इस क्वेश्चन को। तो ये बोल रहा है कि तो दोनों का अंतर कितना है, यानी कि दोस्तों 5000 रुपए दिए, ठीक है, दर भी सेम है, यहां पर कितनी है 10%, समय भी सेम है यहां पर 3%। तो ये बोला एक तो मैंने इतने ही रुपए साधारण ब्याज से दिए, एक मैंने चक्रवर्ती ब्याज से दिए, तो अब साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना है। जब भी दोस्तों आपके पास अंतर पूछे तो आपको जो है अंतर मतलब डिफरेंस डी, जब भी पूछे आपको क्या करना है, मूलधन और यहां पर हो जाएगा आपका आर बटा 100 का होल स्क्वायर और 300 प्लस यहां हो जाएगा दोस्तों आपका आर बटा 100। ये आपको हमेशा ध्यान रखना इस फॉर्मूले का, एक दो बार लगातार आप करेंगे दोस्तों तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है। जब भी चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज आए दोस्तों, मैं चाहता इस प्रश्न को स्किप कर सकता था, मैं यहां पर इसको नहीं पढ़ा था, बाद में पढ़ा था, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि भाई जब भी ऐसा प्रश्न आया आपको इस फॉर्मूले से चलना है, अदरवाइज बहुत लंबा होने वाला है, ठीक है। तो आपका पी कितना है दोस्तों, मूलधन कितना है 5000 है, तो रख दीजिए 5000, ठीक है। अब आर कितना है आपका, आर आपका 10% है, नीचे 100 आ जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा 300 प्लस आर का मान 10 है बटा नीचे हो जाएगा आपका 100। क्लियर है। अब देखिएगा आगे यहां पर 10 से 10 चला जाएगा दोस्तों, तो यानी कि 5000 तो आपके पास ये है, और यहां पर देखिए 1/10 है, 1/10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/10 का, नीचे 10 है मतलब क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा दोस्तों, एक का स्क्वायर एक ही होता है। देखिए इस प्रकार से यहां पर ये है, इसका मतलब एक का स्क्वायर एक ही होता है, नीचे 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो 1/100 हमने लिख दिया। क्लियर है। 300 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 310 हो जाएगा, बटा नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। यानी कि अगर आप देखेंगे दोस्तों 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो, फिर 1 जीरो से वापस 1 जीरो कट गया, यानी कि आपके पास ओवरऑल कितना आंसर आ रहा है दोस्तों, यहां पर देखेंगे आप 31 इंटू 5 यानी कि 5 ही हो जाएगा, और 5 से 15 यानी 155, ये आपके पास भी ये 155 आंसर है। क्लियर है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जब भी आपके पास चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज आए तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। हो सकता है दोस्तों ये आपके एग्जाम में फिर से पूछ लिया जाए, क्योंकि 2013 के अंदर पूछा गया है, और सबसे बढ़िया बात इसलिए है कि भाई साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों ही कंसेप्ट मिक्स हो रहे हैं,
इसलिए फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मान के चलिए दोस्तों इसको, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। ये इसलिए पूछा जा सकता है कि 1/2 भाग, 1/5 भाग, इस प्रकार के प्रश्न अक्सर एग्जाम में साधारण ब्याज से रिलेटेड मिलते हैं। अब देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे करेंगे, समझना मेरी बात को, कि भाई हरी ने जो है अपने पास जो उसके पास कुल पैसा था उसमें से 1/3 भाग तो भाई इसने 7% पे दे दिया, फिर जो है उसने 1/4 भाग 8% पे दे दिया, और फिर जो बचा हुआ जो भाग था उसको 10% पे दे दिया। ये बोल रहा है कि साधारण ब्याज देता है तो उसका वार्षिक आय जो है दोस्तों इतनी है 1683, तो उसके पास कुल कितना धन था। समझना मेरी बात को, इसका मतलब अगर आप दोस्तों यहां पर पहली बार जो यहां पर 1/3 भाग का 7% यानी इसका जो आ जाएगा ऐसा ही आ जाएगा आपके, क्लियर है, साधारण ब्याज, फिर आपके 8% का साधारण ब्याज आ जाएगा, और फिर जो बचा हुआ 10% है दोस्तों, ये 10% का ब्याज ऐसा ही आ जाएगा। इन तीनों को जोड़ेंगे हम तो ये किसके बराबर है, 1683 के बराबर है। तो इसका मतलब दोस्तों ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही तीनों निकालने पड़ेंगे हमें। समझ में आ रहा है मैं क्यों बता रहा हूं ये, क्योंकि जब प्रोसेस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि भाई यहां पर ये भी निकालना है, ये भी और ये भी निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, जब भी ऐसा प्रश्न आए 1/3 भाग दे रखा है आपको यही करना है, 1/3 यहां लिख दीजिए, 1/4 भाग दे रखा है आप 1/4 लिख दीजिए। अब ये नीचे जो है दोस्तों इसका आप एलसीएम लघुत्तम ले लीजिए, 4 तेरी यहां पर 12 आ जाएगा, 12 लघुत्तम आया। अब 12 को आपको क्या करना है दोस्तों, आपको 2 जीरो से गुणा कर देना है। क्यों करेंगे कि हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर नीचे बटा 100 होता है, 100 से 100 यानी 2 जीरो कट जाएगा तो हमारे लिए सिंपल हो जाएगा। तो दोस्तों ये 1200 जो है इसे आप मूलधन मान लीजिए, फिलहाल के लिए इसे मूलधन मानेंगे, क्योंकि हमारे क्या पर चाहिए कि कितना धन उसके पास था, तो दोस्तों तो यहां पर मूलधन ही निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या मान रहे हैं, यहां पर 1200, क्लियर है। अब देखिएगा ये जो बोल रहा है हमें कर देना है कि भाई ये जो 1200 है इसका 1/3 भाग 7% पर 1200 का 1/3 कितना होता है, यानी कि इसको 1/3 से गुणा करेंगे आप तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 4 हो जाएगा, है ना, 3 चौके 12, 400। तो यानी कि ये 400 है, इस 400 को कितने 7% से 7% यानी बट्टा 100, और यहां पर वर्ष नहीं दे रखा है यानी कि 1 साल का ही निकालना है, इंटू 1 कर देंगे। प्लस देखिए इसका तो मान आ गया, इस एसआई का निकालना है तो 1/4 यानी 1200 का 1/4 कितना होता है, 4 तेरी 12 काटेंगे यानी 300। तो 300 को कितने परसेंट पर दिया, 8% यानी बट्टा 100 इंटू 1 साल हो जाएगा। देखिए साल को अगर आप लिखते हैं इंटू 1 तो भी चलेगा, नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा। प्लस अब कितना हो रहा है दोस्तों, यहां पर अगर देखेंगे सेंस कितना है, देखिए 1200 में से 400 और 300 तो हमने यूज कर लिया, यानी कि 700 तो हमने यूज कर लिया, बचा कितना है 500 बचा है। तो इस 500 को इसने कितने परसेंट पे दिया है, देखिए यहां पर लिख रखा है 10%, ये 10 और परसेंट का मतलब नीचे 100, और ये किसके बराबर है दोस्तों, ये तीनों जो है देखिए 1683 के बराबर है, ये 1683। यानी कि अगर आप इसे काटते हैं तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 चौक 28 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा दोस्तों आपका 8 तेरी 24 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 10 को 5 से गुणा करेंगे तो 50। ये सभी मिलकर के दोस्तों कितना हो रहा है टोटल, अगर आप देखेंगे 1683 तो इधर है, तो हम जोड़ेंगे यहां पर तो देखिएगा 4 और 8 12, 2 और हासिल 1 हो जाएगा, 5 7 8 9 और 10, 102 बराबर किसके है हमारे 1683 के, ठीक है। तो एक का मान अगर निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा 1683 बटा 102। और अब हमें देखिए मूलधन हमारा कितना माना था हमने, यहां पर 1200 माना था, तो इसका मतलब 1200 से गुणा करना पड़ेगा, तो इंटू हम क्या कर देंगे, इसको 1200 से गुणा कर देंगे। तो इसको जब आप काटेंगे दोस्तों यहां तो 51 आ जाएगा, और यहां से अगर इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 600, क्लियर है। अब 51 से अगर आप काटते दोस्तों तो देखिएगा 168 है, इसको 50 मानिए, तो इसका मतलब 3 बार यानी 150 के आसपास जा रहा है, तो 3 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा 153 दोस्तों, तो ये 3 बार चला गया, 153 आ गया, फिर यहां पर 168 53 यानी 63, और ये हो जाएगा 15 बचेगा, फिर से दोस्तों ये 3 बार जाएगा पूरा पूरा, ठीक है, तो 153 हो जाएगा। यानी ओवरऑल देखा जाए दोस्तों, इसको इधर लिख रहा हूं, ये आ जाएगा आपके पास दोस्तों 33 इंटू 600, तो इसको अगर गुणा करते हैं 2 जीरो पीछे रह जाएंगे, 6 3 18, एक बचेगा, 6 3 18 19, यानी 19,800 दोस्तों आपका क्या है वो मूलधन है, यानी इतना रुपया लगाया उसने, क्लियर है। मैंने आपको ये इक्वेशन इसलिए बताई है कि कोई डाउट ना रहे आपके दिमाग में कि भाई तीनों का एसआई निकालना, हमें ये एसआई किसके बराबर है 1683 के बराबर है। 1683 को हम इसका एसआई का निकाला, ये निकाला, ये निकाला, तीनों को निकाल के हमने यहां पर लिख दिया, ठीक है। और सबसे मेन बात क्या थी दोस्तों, ये 1200 कैसे आए वही निकालना था। तो इसीलिए जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए 1/3 1/4 या 1/7 कोई सा भी, आप सबसे पहले ऐसे लग के यहां पर लघुत्तम ले लीजिए। लघुत्तम जैसे ही लेंगे दोस्तों आपके पास ये आ जाएगा, उसे 100 से गुणा कर देना, ये 100 से 100 देखिए हर बार यहां से ये कट रहा था, ये देखिए, तो इसीलिए हमने 100 से वहां पर गुणा किया ताकि फायदा हो जाए, इक्वेशन जो थोड़ी है सिंपल हो जाए।
अब मैंने इतना आपको समझाने के लिए किया, अदरवाइज हम चाहते तो इसको डायरेक्ट कर सकते थे। डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हैं, समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, आपको एग्जाम में कैसे चलना है मैं आपको बता देता हूं। आपको पता है कि भाई ये 100 से 100 तो हर बार कटेंगे, क्लियर है, हर बार कटेंगे। आपको पता है यहां पर 1/3 भाग लेना है, यानी 1200 का 1/3 भाग कितना हो जाएगा, यहां पर 400। तो इसका मतलब 400 में 100 से 100 तो कटेंगे तो 4 बचेगा, 4 को इस 7 से ही तो गुणा करना है, 7 चौक 28 हो जाएगा, ये 7 चौक 28 प्लस दूसरे के अंदर 1/4, 1200 का 1/4 कितना होता है दोस्तों, 3, यानी 300। अब 300 में 100 से 100 तो कटेगा, 3 ही बचेगा। 3 को किससे गुणा करना है, 8 से, तो 3 को 8 से करेंगे, 8 16 8 13 24, ये 24 प्लस फिर यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, 10 है आपका, और बचा हुआ कितना है देखिए 400 और 300 तो हमने काम में ले लिया, बचा हुआ 500 है, 500 में से भी नीचे 100 से कटेगा, यानी 5 बचेगा, 5 को इससे गुणा करेंगे 10 से तो 50, तो ये मिलकर के किसके बराबर है, 1683। ये 1683 तो 102 किसके बराबर है आपके, 1683। तो एक का मान कितना आ जाएगा आपका 1683 बटा 102, और हमने मूलधन कितना माना था 1200। देखिए तो माना हुआ मूलधन है तो 1200 गुणा इधर कर देंगे, ये आपके पास 1200 है, तो इसे आप काटेंगे तो यही सेम टू सेम आंसर आएगा आपके पास 19800। तो मुझे बताइए ये मेथड सही है कि नहीं है। विद इन आप 10 सेकंड के अंदर इसके क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ था दोस्तों, बेसिक था आपको बताने के लिए। आपके दिमाग में जब भी आए ऐसा प्रश्न तो ये फटाफट से ऐसे करके आप इसका एलसीएम ले लेना, लघुत्तम लेते ही आप डायरेक्ट इस मेथड पे आ जाना, क्लियर है, क्योंकि ये अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों। अब चलिएगा अगले क्वेश्चन पर, कि एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। देखिए 2 गुना वाला वही क्वेश्चन आ गया वापस, ये 2011 का क्वेश्चन है दोस्तों पटवारी का, वो 2013 के अंदर, यानी डिट्टो क्वेश्चन छप करके आया बिल्कुल, ठीक है। कितने वर्षों में यह समान ब्याज पर तिगुना हो जाएगी, यानी 10 साल है दोस्तों, समझिएगा 10 साल में कितना हो रही है, 2 गुना। तो ये बोल रहा है कि भाई कितने साल के अंदर, कितने साल, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते थे, कितने साल के अंदर 3 गुना हो जाएगी। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है इसी में कि भाई T1 बटा T2 बराबर N1 माइनस 1 बटा N2 माइनस यहां पर 1 आ जाएगा वापस, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा ये हमारा जो था ये T1 था, ये T2 है, और ये N1 है और ये N2 है। तो इसका मतलब T1 की वैल्यू कितनी है 10, T2 की वैल्यू आपको निकालनी है, और यहाँ N1 2 है, तो देखिए N1 2 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 1, N2 कितना है देखिए 3 है, तो 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा, बस वज्र गुणा आप कर दीजिए इसका, तो T2 इधर देखिए ऊपर आ जाएगा T2, और 10 का गुणा 2 से करेंगे तो 20, यानी ओवरऑल कितना है T2 बराबर आपका 20 वर्ष, यानी 20 वर्ष के अंदर जो आपकी वो धनराशि कितना गुना हो जाएगी दोस्तों, 3 गुना हो जाएगी, तो 20 वर्ष आपका आंसर। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, तो इसीलिए बोल रहा हूं मैं बार बार आपसे, एक बार फिर बोल रहा हूं कि इस फॉर्मूले को आप याद रखें, ये पटवारी के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 3 माह में मूलधन का 41/40 हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। समझना मेरी बात को, देखिएगा ये आपसे क्या पूछ रहा है, सबसे पहले दे रखा है 3 माह है, कंसेप्ट यहीं पर छिपा हुआ है, 3 माह। देखिए हर बार आपको देता है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष, लेकिन माह देर का दोस्तों, यानी कि महीने, महीने को साल में बदलने के लिए 12 का भाग लगाते हैं, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 3/12 जब करोगे आप तब जाकर के वर्ष में बदलेगा। तो ये बोल रहा है वार्षिक दर क्या होगी। देखिए बेसिक से बताता हूं सबसे पहले मैं आपको, फिर इसके बारे में हम शॉर्ट से भी बात करेंगे। बेसिक का मतलब हमें पता है कि SI बराबर क्या होता है दोस्तों, PRT/100, यही होता है बेसिक, कि मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 होता है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, यहां पर मूलधन देखिए सबसे मेन जो है यहां पर छुपा हुआ है सब कुछ, कि भाई 41/40, तो नीचे जो भी होता है दोस्तों वो आपका हमेशा मूलधन होता है, ठीक है। ये आपका 40 मूलधन है, तो 40 से दोस्तों 41 हो गया, तो इसका मतलब कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, 1 बड़ा है प्लस 1 हुआ है, तो ये 1 आपका ब्याज ही तो है, SI तो है, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट है, तो SI की जगह मैं 1 लिख सकता हूं, P यानी कि P की जगह हम 40 लिख सकते हैं। R की वैल्यू आपको चाहिए दोस्तों, और आपको पता है T यानी समय कितना है 3 महीने, तो 3 को हम किसका भाग देंगे, 12 का भाग देंगे, तब जाकर के तो ये किस में, वर्ष में बदल जाएगा। और इंटू देखिए ये वाला जो है फॉर्मूले का 100, तो आपका ऐसा कैसे ही है, क्लियर है। आप इसे काटेंगे, 3 चौक कितना हो जाएगा 12, और ये 4 से कटेगा दोस्तों 10 आएगा, और 10 से अगर ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। यानी कि आपका जो यहाँ पर अगर R जो है यहाँ पर 1 है, तो ये 10 किधर, इधर गुणा हो जाएगा, तो 10 ये गुणा हो गया, और ये R है, जो R की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 10, यानी R बराबर आपका 10%, ये आंसर है फाइनल, ठीक है। बस यही आपको करना है दोस्तों। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करेंगे। देखिए लाइट चली गई थी यार, गांव है, गांव के अंदर क्या है कि लाइट का कोई फिक्स टाइम नहीं रहता, कभी भी लाइट चली जाती है ना, क्योंकि आप मैक्सिमम जो है गांव से बिलोंग करते होंगे तो आप समझते होंगे इस बात को, ठीक है। तो वीडियो को एडिट करना पड़ता है, कोई बात नहीं है, एडिट कर रहा हूं लेकिन कंटिन्यू है। देखिए जो हमने ये क्वेश्चन किया था इस फॉर्मूले से, इसका एक शॉर्ट भी होता है,
शॉर्ट क्या है, इसी से चलना है हमें कि भाई जब भी आपको वार्षिक दर आर निकालना है, आपके पास समय दे रखा है और यहां पर कितना गुना है, बात यहीं पे गुने की आ रही है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है R% बराबर N1 माइनस 1 बटा T इंटू 100। क्लियर है। अब इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, N1 यानी कि ये इतना गुना 41 बटा 40, तो 41 बटा 40 नीचे आ जाएगा -1 बटा, देखिए समय कितना है 3 है। अब 3 तो माह है, मैंने आपको पहले ही बताया माह नहीं लेना, हमें वर्ष लेना है, तो बट्टा क्या करेंगे, बट्टा 12 कर देंगे, इंटू ये 100 कर देंगे, यानी कि 41 बटा 40 माइनस 1, तो 40 का इधर गुणा करेंगे तो 41 में से 40 गया तो 1 बचेगा, समझना मेरी बात को, 1 बचेगा, और ये नीचे कितना है 40 है, तो 40 यहां आ जाएगा, इंटू ये 40 और 3 ये आपस में गुणा हो जाएंगे। अब देखिए ये बट्टा है, इस बट्टा के नीचे और बट्टा है, तो ये कहां चला जाता है ऊपर, तो इंटू 12 यहां आ जाएगा, और ये 100 है हमारा, 100 ऐसे कैसे ही रहेगा। आप काट दीजिए यहां से, 3 चौक 12, 4 से फिर काटेंगे आप 10 बार, ये 1 0 से 1 0 वापस ये आ रहा है, देखिए 10%। तो इसका मतलब क्या है, हमें जब भी ऐसे प्रश्न आ जाए, तो ऐसे प्रश्न अक्सर ये भी पूछे जाते हैं आपके, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना है हमें कि भाई जब आपको गुना दे रखा हो कि इतना गुना है, इतना हो गया इतने समय में, तो इसकी दर निकालिए, तो हम इससे भी कर सकते हैं, ये मैंने आपको बेसिक से भी बताया है, आप ट्रिक से भी कर सकते हैं। क्लियर है। आगे चलें, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, कितने वर्षों में 18.75% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन दुगना हो जाएगा। अब देखिए हमने अभी क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि R% बराबर N1 माइनस 1 बटा T इंटू 100, समझना मेरी बात को, यह फॉर्मूला पढ़ा था। अगर मैं इस T को इधर ले जाऊं, R को इधर ले जाऊं, तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है सर, यानी कि T इधर लेकर के आ जाऊं, N माइनस 1 बटा R% इधर आ जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 100। तो अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है ये कि भाई कि कोई धन दुगना हो जाएगा कितने वर्षों में, यानी टी निकालना आपको, यानी ये टी निकालना है, तो इसका मतलब क्या है, गुने की बात हो गई दोस्तों, तो यानी कि ये टी वाला फॉर्मूला लग जाएगा N1 माइनस 1 बटा R% इंटू 100। देखिए आपसे अगर परसेंटेज पूछे R% तो ये लगाना है, समय पूछे ऐसे प्रश्न में तो आपको ये वाला लगाना है, बस R को नीचे लेना, टी को ऊपर ले जाना, बस पक्षांतरणी तो करना है, और है क्या इसके अंदर। अब देखिए कितना बोल रहा है कि 2 गुना हो जाता है, तो 2 गुना इसकी जगह रखेंगे, N1 की जगह 2 माइनस 1 हो जाएगा, R परसेंटेज कितना है 18.75 है, इंटू ये तो 100 हो गया। अब देखिए 18.75 पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो है पीछे, 2 संख्या, तो 2 जीरो ऊपर लग जाएंगे, ये 100 लग गया। अगर मैं इसे काटता हूं दोस्तों, देखिए 25 से काटता हूं 4 बार जाएगा, 25 से अगर इसे काटते हैं हम तो 7 बार जाएगा 175, फिर बचेगा यहां पर 12, और ये यानी कि लगभग 5 बार चला जाएगा, 75 आ जाएगा। क्लियर है। तो यानी कि कितना हो गया दोस्तों हमारे पास, ये हो गया है 2 में से 1 गया तो 1 बटा, देखिए 75 से फिर कट रहा है 25 से 3 बार, और ये कट रहा है 4 बार, तो 4 चौक 16, तो 16 हो जाएगा, 16 बटा 3, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों 3 5 6 15, और 15 से ही फिर 1 बटा 3 हो जाएगा। देखिए अगर ये किसी को नहीं आता तो बता देता हूं, 16 में अगर आप 3 का भाग लगाएंगे 5 बार जाएगा, और ये 15 आएगा, कितना बचा है दोस्तों, नीचे 1 बचा है, 1 जो होता है यहाँ ऊपर आता है, और ये जो 3 का जो भाग दिया ये नीचे आता है, यानी 5 से ही 1 बटा 3 आया है। अब यहां पर बात हो रही दोस्तों, यहां पर जो ये होता है ये माह में आ गया, माह में नहीं लेना है हमें लेना है इसको वर्ष के अंदर। तो नीचे वर्ष में हमें पता है कि भाई 12 का भाग दिया तो 12 करना पड़ेगा, तो इधर हम कितने से गुणा कर दें, 4 से गुणा कर दें, ऊपर भी 4 से गुणा कर देते हैं, तो इसका मतलब कितना आ गया 5 सही 4 बटा 12, यानी इसको देखा जाए तो कितना 4 बटा 12 का मतलब होता क्या है, 4 बटा 12 का मतलब होता है 4 महीने। ठीक है, तो इसका मतलब 5 वर्ष और ये 4 महीने हो गए, तो 5 वर्ष और 4 माह। क्लियर है। फिर से बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसा आ जाए आपके पास उत्तर तो यहीं तक आएगा, 5 सही 1 बटा 3, हमें इस पर यही नहीं रुकना है। हमें पता है कि सर ये तो आया है 1 बटा 3, तो ये क्या है, यहां पर वर्ष है, लेकिन वर्ष किस में काउंट किया जाता है 12 महीनों के अंदर, तो नीचे हमें 12 लाना पड़ेगा, इसलिए हम किसका 4 का अगर यहां गुणा कर दे, 4 तेरी 12 हो जाएगा, और 4 का गुणा अगर नीचे कर रहे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, 4 का गुणा ये कर दिया आपने, तो ये कितना हो गया 5 सही ऊपर 4 बटा 12 हो गया, यानी कि 12 महीने में से कितने महीने 4 महीने। क्लियर है। 12 महीने का मतलब 1 साल, तो 1 साल में से कितने महीने 4, तो इसका मतलब 5 वर्ष और 4 महीने, तो 5 वर्ष 4 महीने ये आ गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट। ध्यान रखिएगा जब भी ऐसा प्रश्न आए यहां पर हमेशा ध्यान रखना, अदरवाइज यहां 5 से 1 बटा 3 पे आगे यहां पर अटक जाओगे और आगे पता ही नहीं चलेगा कि उत्तर कहां पर है। तो साथियों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए पटवार ये 2011 के अंदर आया हुआ है कि किसी धन का 2 वर्ष 4 माह, देखिए बात हो गई 4 माह, महीने की बात है, पहले ही समझा रखा बहुत अच्छे से, वर्ष के अंदर बदलना है। क्या करेंगे कि सर 12 का भाग देंगे बस। ये 6% वार्षिक दर से मिश्र धन, मूलधन नहीं बोला आपको, मिश्र धन बोला है, और मिश्र धन हमें पता है कि भाई मिश्र धन जो होता है यानी ए यानी अमाउंट यानी मिश्र धन,
क्या होता है कि भाई जो मूलधन है उसके साथ ब्याज भी जोड़ करके दे दो तो ये मिश्र धन, यानी कि आपका मूलधन है इसके साथ हमने ब्याज भी जोड़ दिया। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, ए बराबर पी प्लस एसआई को हम क्या लिख सकते हैं, पी आर टी बटा 100, ये लिखते हैं हम। ठीक है, अब ए बराबर कितना आ जाएगा, पी को आप कॉमन ले लीजिए, पी इसमें भी है इसमें भी है, पी कॉमन, तो 1 प्लस आर टी बटा 100। दोस्तों यही तो होता है मिश्र धन का फॉर्मूला। अब जो बोल रहा है आप वो कर दीजिए। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है कि मिश्र धन आपका इतना है तो मूलधन ज्ञात कीजिए, यानी पी की वैल्यू आपको निकालनी, इस पी की वैल्यू। तो ए बराबर कितना है आपके पास मिश्र धन, यह है 4000 आपके पास 47 है, और पी आपको निकालना है तो 1 प्लस, अब आर और टी देखिए, टी जो है कितना है 2 वर्ष 4 माह है, 4 माह को वर्ष में बदलना है तो बट्टा 12 का भाग देंगे। ठीक है, तो 4 कम 4, 4 तेरी 12, यानी कितना हो गया 2 सही 1 बटा 3, तो 3 का गुणा इससे करेंगे, 3 दूनी 6, 6 और 1 कितना है 7, 7 बटा 3, तो टोटल 7 बटा 3 वर्ष है। तो यहां लिखेंगे हम, आर की वैल्यू तो 6 है तो 6 लिख देंगे, ये 6 है। अब यहां पर किसकी वैल्यू लिखनी है हमें दोस्तों, वर्ष की, क्योंकि देखिए टी का मान लिखना है, तो 7 बटा 3 इंटू ये 100 है, नीचे 100 ये आ जाएगा। क्लियर है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ गया 4047 बराबर पी। अब यहां पर देखिए कितना हो रहा है टोटल, इससे अगर गुणा करते हैं हम इधर तो ये हो जाएगा 300 प्लस 742 बटा नीचे कितना आ जाएगा आपके पास, ये 300 आ जाएगा। ओवरऑल देखा जाए पक्षांतरण करेंगे इसको तो P बराबर कितना हो जाएगा 4047 इंटू 300 बटा, इसमें देखेंगे हम तो ये कितना हो रहा है 342। अगर आप इसे काटेंगे दोस्तों तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 3550। ठीक है, इसे आप काट करके देख लीजिएगा 3550, यानी कि आपके पास ऑप्शन नंबर बी ये आंसर आने वाला है। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। सिर्फ आपको इसमें क्या कंसेप्ट समझना था, मिश्र धन, और मिश्र धन का फॉर्मूला कैसे बनता है आपको बहुत सारे टीचर ने आपसे पढ़ा होगा, आपको ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला बता दिया जाता है। ये आया कैसे है, मैंने आपको इन फॉर्मूले से बता दिया कि इस प्रकार से है, इसके अंदर जो जो मान है रख दीजिए, पी का मान निकालना, बस पक्षांतरण करना है, पी का मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, देखिए साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन 2/5 गुना होगा, उस धन का। समझिए मेरी बात को, आपको क्या करना है, वार्षिक दर ज्ञात करनी, आर ज्ञात करना है, आर ही तो ज्ञात करना है। आपको टाइम दे रखा है, टी आपको दे रखा है, और यहां पर कितना गुना है ब्याज आपको दे रखा है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जब गुना हो, दर हो और टाइम हो, तो सर आपने एक फॉर्मूला बताया था, R% बराबर N1 - 1 बटा टी इंटू 100। ये फॉर्मूला याद है ना दोस्तों। अब इसके अंदर क्या करना है, सबसे बेसिक कंसेप्ट वाली बात समझिए कि यहां पर जो हर बार कितना दे रहा था, धन जो है इतना गुना हो जाता है, लेकिन यह धन की बात नहीं करी दोस्तों, ब्याज जो है उस धन का 2/5 गुना हो जाता है। ब्याज हो रहा है 2/5, यानी कि नीचे जो आपका क्या होता है, ये मूलधन होता है, ये मूलधन होता है, और ये आपका क्या है दोस्तों, ये ब्याज है, 2 हो गया आपका ब्याज। तो इसका मतलब 2/5 क्या आपका ब्याज है, तो यानी कि 2/5 तो ये आपका ब्याज है। तो इसका मतलब धन क्या होगा भाई, 5 में से 2 तो आपका ब्याज हो गया, इसका मतलब बचा हुआ धन तो 3 ही तो है, 3 हो गया, 3/5 ये आपका पास क्या हो गया धन। क्योंकि दोस्तों ये फॉर्मूला किस पे लगता है, इतने वर्ष में धन इतना हो गया, तो कितने वर्ष में धन जो है 10 गुना हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा। बात हमेशा धन की होती है तब। यहां पर तो देखिए ये 2/5 जो दे रखा है, ये किसका दे रखा है, यहां पर ब्याज का दे रखा है कि ब्याज इतना गुना हो जाता है। हमें ब्याज थोड़ी निकालना, हमें तो धन निकालना है। तो इसका मतलब 2/5 आपके पास ब्याज आ गया, अगर इसको आप 1 में से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3/5, तो ये धन आ गया आपके पास। तो N1 की जगह आप क्या रखेंगे, 3/5 रखेंगे, रख दीजिए आप 3/5 माइनस 1 बटा नीचे कितना आ जाएगा, टी कितना है दोस्तों, ये देखिए 10 वर्ष है, तो 10 आ गया इंटू कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। समझना मेरी बात को, 5 इधर जाएगा तो देखिए 3 में से अगर 5 गया, माइनस आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लिख दीजिए यहां पर, तो ये 2 बचेगा, 2 बटा नीचे कितना है 5, और ये 10 भी इधर आ जाएगा, ये 10 इंटू कितना हो जाएगा 100। इसे अगर आप काटेंगे, 1 0 से 1 0 चला गया, 5 से अगर ये चला गया तो कितना आ जाएगा 2 बार, यानी कि 4%। आर बराबर आपका कितना आ गया दोस्तों 4%, यानी कि ये ए वाला आंसर सही है। विद इन यार ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक भाई होने के नाते बता रहा हूं कि आपको ऐसे ही मेथड अप्रोच फॉलो करना है, अदरवाइज अगर आप बेसिक से चलेंगे दोस्तों कभी भी कुछ समझ में नहीं आएगा। बेसिक से जाएंगे यार, जब आपको बेसिक आती है, समझिए मेरी बात, जब आपको बेसिक आती है तो यार थोड़ा उसका स्टेप बढ़ाना सीखे ना, कि भाई कितनी कम स्टेप के अंदर उस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास 4% इसका आंसर आएगा। अब समझते हैं अगले क्वेश्चन को कि भाई 5 वर्षों में साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 3 गुना हो जाती है। देखिए 5 वर्ष है, कितनी गुना हो रही है, 3 गुना हो रही है। तो साधारण ब्याज की समान दर पर वही धनराशि कितने वर्षों में, यानी कितने वर्षों में 6 गुना हो जाएगी। अब तो भाई मेरे साथ कर लीजिए,
क्वेश्चन को T1 बटा T2 बराबर N1 माइनस 1 बटा N2 माइनस 1। क्लियर है। अब T1 हमें पता है कि सर T1 ये होता है, T2 ये होता है, N1 ये होता है और N2 ये होता है। बस इनके मान रख दीजिए। T1 कितना है 5 बटा T2 हमें निकालना है, और N1 कितना है देखिए 3, तो 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर N2 कितना है 6, 6 में से अगर 1 गया तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके पास बच जाएगा 6 में से 1 गया तो 5, वज्र गुणा इधर उधर कर दीजिए आप, तो आपके पास कितना आ जाएगा 2T2 बराबर ये हो जाएगा, ये 5 का 5 से गुणा करेंगे 25, तो T2 बराबर कितना हो जाएगा 25 बटा 2, 25 बटा 2, 25 का आधा कितना होता है 12.5, यानी 12.5, यानी कि 12.5 यानी कि 12.5 वर्ष। ठीक है। 12.5 वर्ष के अंदर जो वो राशि कितना 6 गुना हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। सिर्फ और सिर्फ यार ये 5 सेकंड के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। देखिए इसका मैं एक और महा शॉर्टकट इसको बोल सकते हैं आप, महा शॉर्टकट। आप जब बार बार इस मेथड से कर रहे हैं तो आपको एक चीज तो हमेशा पता चल ही रही है कि सर जितना ये गुना है उसमें से एक एक कम होता है, -1 होता है। समझ में आ रहा है। इसका मतलब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं इसको कि भाई सर ये जो N2 होता है N1 से डायरेक्ट यहां से सर ये गुणा होता है। इसका मतलब 6 गुना जो है 6 गुना में से एक कम होकर के इससे इस T1 वाले वर्ष से गुणा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका एक कम होगा 6 में से एक कम तो 25, नहीं 5 होगा, 5 का गुणा 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, ये तो 25 हो गया। अब क्या करना है, ये 3 गुना है, 3 गुना भी कम होगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 2, तो ये 2 बटा 2 नीचे कर दीजिए आप, ये 12.5 हो गया आपके। ये होता है मास शॉर्टकट, और ये कब आएगा दोस्तों, जब आप इन चीजों को अच्छे से सीख जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल है, डरना नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूं डरना बिल्कुल भी मना है। क्वेश्चन कैसे करते हैं समझिए मेरी बात को, मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि भाई 1650 रुपए हैं, 4% वार्षिक ब्याज पर दिए इस बंदे ने। ठीक है, साधारण ब्याज पर समान दर पर, यानी 4% भाई, एक तो 1800 रुपए भी दिए, तो ये बोल रहा है कि भाई जो 1800 रुपए दिए हैं और एक 1650 दिए, यानी 1800 जो मैंने रुपए दिए हैं, अगर 1650 का ब्याज इसमें से घटा दूं तो ये 30 रुपए आएगा, है ना, 30 रुपए कम है। इसका मतलब समझना मेरी बात को, तो ये भाई ये बोला उधार दिए गए जो धन है उसकी समयावधि, इसको समय निकालना टी का मान। अगर मैं 1800 का ब्याज निकाल दूं, समझना 1800 का अगर एसआई निकाल दूं और फिर 1650 का एसआई इसमें से माइनस कर दूं, तो फिर ये बचा हुआ जो है वही तो है 30 रुपए आपका। समझ में आया। तो यही करना हमें, यानी इसका एक तो एसआई ये निकालना, एक एसआई ये। हमें पता है एसआई बराबर क्या होता है दोस्तों, एसआई बराबर पीआरटी बटा 100, पीआरटी बटा 100 होता है। और पी कितना है दोस्तों, अब देखिए सबसे ज्यादा में से कम को निकालेंगे तभी तो बचेगा, तभी तो 30 बचेगा। तो ज्यादा वाला क्या है 1800, तो पी का मान क्या है इधर 1800, और यहां पर आर का मान कितना हो जाएगा इसके लिए, एसआई बराबर पीआरटी बटा 100 ही होता है। तो आर का मान कितना है 4%, तो 4 और परसेंट का मतलब क्या है नीचे बटा 100, और ये टी है टी, ये माइनस हो जाएगा। अब यहां पर यानी कम जो है आपका मूल्य कितना है 1650, तो 1650 इंटू इसके लिए भी 4% है, इंटू टी हो जाएगा, और ये नीचे बटा 100 हो जाएगा। अब इस वाले में से समझिएगा, इस पूरी राशि में से इस छोटी वाले को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30 ही तो बचेगा। यहां पर साफ दे रखा है कि 30 रुपए कम है, यानी कि इस बड़ी में से इस छोटे को घटाओगे 30 रुपए कम है, तो 30 रुपए यहां लिख दिए हमने। अब देखिएगा यहां अगर काटते हम 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार जाएगा, 4 को 100 से काटेंगे तो 25 बार, यानी कि 25 दोनों तरफ है दोस्तों। तो इस 30 को इधर से गुणा कर देंगे तो इधर हो जाएगा 1800 टी माइनस 1650 टी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 30 इंटू 25। देखिए 30 और 25 का गुणा, क्योंकि ये 25 तो इधर चले जाएंगे, दोनों तरफ नीचे 25 है तो उधर ले जाएंगे, तो 25 का गुणा अगर 30 से करेंगे, 25 तेरी कितना होता है 275, यानी कि 750। तो 1800 में से अगर 650 गए दोस्तों तो 150 ही बचेंगे, 150 टी बराबर 750। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और अगर इसे 15 से काटेंगे तो कितनी बार 15 5 75, यानी टी बराबर आपके पास 5 वर्ष आ गया। क्लियर है, उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। बहुत ही मैंने सिंपल मेथड से आपको बताया है कि भाई ये ऐसा जो इक्वेशन बनती है बनती क्यों है, मैंने आपको इससे बता दिया है। ठीक है, ज्यादा वाला सबसे पहले लेना है, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा देना है, एसआई को वही घटाएंगे, वही किसके बराबर 30 के बराबर है। तो देखिए यहां पर सिर्फ टी बचा हुआ था तो टी का मान आ जाएगा। क्लियर है। चले आगे दोस्तों, अगर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना यार, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि भाई हाँ तुम लोगों को पसंद आ रहा है कंटेंट और तुम्हारे लिए मेहनत करनी चाहिए। देखिएगा यदि 8 वर्ष में कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन वही आ गया, देखिए टाइम भी दे रखा है, गुना भी दे रखा है, कितना गुना, तो हमें पता है कि सर आर प्रतिशत जो हमारा होता है n1 माइनस 1 बटा टी इंटू 100 होता है, यही होता है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या दे रखा है आपको, कितने गुना 2 गुना, तो 2 गुना यानी कि 2 माइनस 1, टी कितना है आपके पास 8 वर्ष है, इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी कि 1 बटा 8 इंटू 100। क्लियर है, यही आ रहा है दोस्तों।
तो कितना हो जाएगा आपके पास, 8 का अगर भाग देंगे, 8 एकम 8 होगा आपके पास, फिर 2 बचेगा, 8 दूनी 16, और फिर 16 बचेगा, यानी कि 4 बटा फिर नीचे 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 से इसे कटेगा तो 1/2, यानी कि 12.5% जो आपका आंसर है ये 12.5%। उम्मीद करता हूं यार अब तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो गया होगा। लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है बार बार दोस्तों, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर कट लगाने पड़े हैं मुझे, पता नहीं आज क्या हो रहा है ऐसा। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, यदि कोई राशि 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाए तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए आपको समय भी दे रखा है और 2 गुना दे रखा है, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है भाई कि R% बराबर क्या करना है आपको, N1-1/T इंटू 100, यही करोगे ना दोस्तों। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, N1 यानी 2 गुना, 2 गुना N1 का मान क्या है 2, तो 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा 1, और T कितना आपका 15 है, इंटू कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो इससे ओवरऑल आपका आंसर कितना आएगा, 15 से अगर इससे काटेंगे आप तो 15 छिंग 90, और फिर कितना बचेगा 10 बचेगा, और नीचे 15, फिर इसे आप काटेंगे 2 बार 3, यानी कि 6 सही 2/3, ये परसेंटेज आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कितने समय में कोई धन 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा। बात वही है दोस्तों यहां पर, अब कितने समय में, मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए हैं, पहले मैंने आपको रिवीजन करवा दिया है कि R% बराबर N1-1/T इंटू 100। एक तो R पूछे तब ये लगाना है, अगर T पूछे तो यार T को इधर ले जाओ, R को इधर ले जाओ, बात तो एक ही है। तो T बराबर क्या हो जाएगा, N1-1/R नीचे आ जाएगा इंटू ये 100 हो जाएगा। तो T के लिए हम ये लगाएंगे, यहां पर वर्ष के लिए पूछ रहे हैं, वर्ष के लिए ये फॉर्मूला लगा देंगे हम। तो वर्ष के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, T बराबर N1-1/R इंटू 100। तो N1 कितना है आपका, कितने गुना हो जाएगा, 2 गुना, 2 गुना, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। R कितना है 12.5%, तो 12.5% इंटू कितना हो जाएगा 100। अगर आप पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक संख्या तो ऊपर 1 0 और लग जाएगा। अगर 125 से 200 इसको काटते हम तो 8 बार जाता है, यानी कि 8 वर्ष। आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, T बराबर 8 वर्ष, ये आपका आंसर है। विद इन दोस्तों 5 सेकंड का क्वेश्चन है, सिर्फ 5 सेकंड का, ठीक है ना। तो आपको जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको इसी प्रकार से फॉर्मूला ध्यान रखना है। बाकी ये बेसिक से ही बना है, पहले लेक्चर में मैंने आपको बता रखा है कि ये किस प्रकार से आया है। अगला क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज की दर क्या है जबकि 13,000 का 3.5 वर्ष के लिए ब्याज जो है इतना है। तो यहां पर देखिए आपको ब्याज दे रखा है दोस्तों 13,000, आपको यहां पर क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है, वर्ष दे रखा है। तो इसका हमें पता है कि SI बराबर क्या होता है दोस्तों, हमें पता है SI बराबर सर PRT/100 होता है, ठीक है। अब यहां पर समझना मेरी बात को, SI कितना दे रखा है आपको, यहां पर 6,370, तो 6,370 ये दे रखा है, और मूलधन कितना दे रखा है 13,000 दे रखा है, ये 13,000। R जो है दोस्तों आपको क्या करना है, निकालना है, और T दे रखा है 3.5। 3.5 का मतलब क्या होता है, 3.5 का मतलब 3 दूनी 6, 7, 7/2, तो 7 नीचे 2 इंटू नीचे ये 100, तो 100 है ही है। 2 0 से 2 0 आप पहले से ही काट दो यहां से, ठीक है। 1 0 यहां से आप 1 0 ये उड़ा दो, तो कितना बचा आपके पास यहां पर, अगर इसे हम काटते हैं, देखिए 7 से अगर काटोगे तो 7 9 63 हो जाएगा, फिर 7 एकम 7 91, और 13 को काटेंगे 13 7 91 दोस्तों। तो यहां पर ओवरऑल ये 2 इधर गुणा हो जाएगा 7 से, तो R बराबर कितना हो जाएगा 14%। ये आपके पास आंसर है। देखिएगा कितना 5 या 10 सेकंड का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं, सिर्फ इस फॉर्मूले के यहां से आप इनका मान रखिए, इधर उधर पक्षांतर करिए, काट दीजिए, कट जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये समझ में आया होगा। यहीं तक है ये क्वेश्चन, और मुझे बताएगा दोस्तों क्वेश्चन कैसे लगे हैं। अगर अच्छे लगे तो एक बार मोटिवेट करिएगा मेरे को भी, अच्छे से एक बार कमेंट करिएगा। जितने भी अपने दोस्त है, जितने भी ग्रुप है यार, इस वीडियो को एक बार जरूर शेयर करना, ठीक है। कैसा लगा, अगर 2-3 महीने बाद भी अगर आप देख रहे हैं तो भी आप कमेंट करना मुझे, मैं आपका 100% जवाब दूंगा इसका, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं इसकी PDF प्राप्त करना तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ मिलेगा, वहां जाकर के क्लिक करके उसे आप ज्वाइन करना, वहां पर सारा PDF फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ मिलेंगे हम नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।